इग्नू से बीए या बीए ऑनर्स कोर्स कर रहे सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेकर आए हैं, जिसे आप सैम्पल पेपर पीडीएफ या फिर गैस पेपर पीडीएफ भी कह सकते हैं। ये पीडीएफ लास्ट टाइम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। इग्नू में देखिए, हमारे मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब के साथ साथ अपनी स्टडी करते हैं और उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वो इग्नू के लेंथी चैप्टर्स को कवर कर पाए, क्योंकि इग्नू की बुक्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी कंटेंट के साथ है। ऐसे में आप गैस पेपर या सैम्पल पेपर को सर्च करते हैं तो उसी का आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस सैम्पल पेपर में आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जा रहा है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो 25 से 30 तक हो सकते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सैम्पल पेपर होगा। आप चाहें तो इस पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को हम देखते चलेंगे, ताकि अगर आप पीडीएफ परचेज नहीं भी करना चाहते तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और सेल्फ स्टडी के द्वारा ही इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 हो सकता है आपका, मौर्य प्रशासन में राजा की साम्राज्य का प्रमुख होता था, समझाइए। तो मौर्य शासनकाल में राजा जो था वही साम्राज्य का प्रमुख होता था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता था। इसके बारे में आपको बताना होगा। इसके साथ साथ आप उस समय मौर्य शासनकाल में कौन कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण होते थे, इसके बारे में भी आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार की शक्तियों के विभाजन की व्याख्या कीजिए। तो केंद्र और राज्य के भी देखिए सूचियों के रूप में देखिए कार्यों का या शक्तियों का विभाजन होता है। पहली आती है संघ सूची, ठीक है। दूसरा आता है इसमें समवर्ती सूची, ठीक है। फिर आता है इसमें अपशिष्ट विषय जो बच जाते हैं और एक राज्य सूची। यानी कि संघ सूची में तो वो विषय आ जाएंगे जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, देखिए इसमें संघ सूची में केंद्र सरकार इसमें अपना जो भी कार्य है केंद्र सरकार करेगी। राज्य सूची में ऐसे विषय आएंगे जो कि केवल राज्य से संबंधित होंगे। समवर्ती सूची ऐसे होते हैं जिनमें कि दोनों को ही मिलके कानून बनाने का अधिकार होता है, और अपशिष्ट विषय जो कि बच जाते हैं उसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस 4 पॉइंट में आप इस आंसर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो सकता है आपका, राज्य विधानमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। तो राज्य विधानमंडल में हमें किन किन चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा, विधानसभा के बारे में आप लिखेंगे, इसके अलावा विधान परिषद के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगा इसमें आपका अध्यक्ष यानी कि सभापति के बारे में। इस प्रकार से इसका पॉइंट आपका 4 होगा, विधान परिषद के सभापति, विधानमंडल के सत्र, और ये आंसर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपका 4 हो सकता है, कार्यकाल प्रणाली को कमजोर बनाने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो कार्यकाल प्रणाली को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कमजोर बनाती है, इसको 6 पॉइंट में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आप 5 पॉइंट्स पे लिखते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो काफ़ी होगा। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, राज्य वित्तीय आयोग को कैसे सशक्त बनाया जाए। राज्य के जो वित्तीय आयोग है, जो पैसे से संबंधित आयोग है, उसको कैसे सशक्त यानी कि मजबूत बनाया जा सकता है, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इस पीडीएफ को परचेज नहीं करना चाहते तो। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, भारत के किसी भी राज्य में लोकायुक्त की संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है, उन समस्याओं पर चर्चा कीजिए जिनका सामना कलेक्टर अपने कार्य निष्पादन में करता है। तो कलेक्टर के सामने कौन कौन से कार्य आते हैं जो कि समस्यापूर्ण होते हैं और उन समस्याओं का कलेक्टर को सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें आप हेडिंग डाल के एक्सप्लेन कर सकते हैं, बार बार आने वाले स्थानांतरण यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो बदलता रहता है, उनको अलग अलग ज़िलों में भेजा जाता है, जिसकी सबसे प्रमुख समस्या उनकी यही रहती है, क्योंकि हर 2 से 3 साल में उनका कार्यस्थल बदल जाता है। दूसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपने सही से सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते। आकस्मिक दौरे यानी उन्हें किसी भी वक्त कहीं भी मंत्रियों के साथ जो है महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ दौरे पर जाना पड़ सकता है, जिसके वजह से वो काम को सही ढंग से नहीं कर पाते या पेंडिंग रह जाता है। अत्यधिक कार्यभार, उनका काम भी बहुत अधिक होता है। इसके अलावा पुलिस और कलेक्टर के बीच तनावपूर्ण संबंध,
क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका संकटकालीन कार्य, जैसे कि आतंकवाद, कोई दुर्घटना हो गई, कहीं दंगे फसाद हो गए, तो इस समय भी कलेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां उसके सामने आती है। क्वेश्चन 9 हो सकता है आपका नगर पालिका की शक्तियां, कार्य और उसके आय के स्रोत बताइए। तो नगर पालिका की क्या शक्तियां होती हैं, कौन कौन से उसको शक्तियां हैं, क्या पावर है उसके पास, ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद उसके कार्य एक्सप्लेन करने हैं, क्या क्या काम है उसके। ठीक है, काम के बाद आपको बताना है कि उसकी कौन कौन सी स्रोत है आय के। ठीक है, आय के साधन वो कहाँ से इकट्ठा करता है, इन सबको आप लिखेंगे। क्वेश्चन 10 में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जिसमें आपातकालीन प्रावधान के बारे में हो सकता है और दूसरा जिला कलेक्टर का कार्यालय के बारे में। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से कोई 2 करना होगा। राज्य का विधानमंडल, इसे भी आप जरूर करेंगे, और मुख्य सचिव के बारे में। इस प्रकार से ये आपका सेट 1 कंप्लीट होता है। अब आप बाकी के सॉल्यूशन को भी देख लें, PDF परचेज करना चाहें तो ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।